नमस्कार दर्शकों, इस समय है आर्य समाज लोहिया नगर अकबरपुर सैयदपुर और यहाँ पर चल रहा है कार्यक्रम। इसी सिलसिले में हम यहाँ पर आए हुए थे। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल महेंद्र अवधपुरी। ये देख सकते हैं आर्य समाज मंदिर लोहिया नगर स्वामी दयानंद मार्ग सैयदपुर अकबरपुर और यहीं पर चल रहा है कार्यक्रम। बहुत सुंदर और बहुत ही रमणीय। उसका नाम ही था दयानंद। क्या गजब का योगी था भाई, विचार करके तो देखो क्या हालात थे देश के, क्या हालात थे समाज के, क्या हालात थी परिवार की। बड़ा सुंदर चार पंक्ति किसी कवि ने सजाया। देश की व्यवस्था सब हो रही थी तार तार, देव का स्थान मूर्तियों ने कब जाया था। कहीं काटते थे लोग बकरे और भैंसे, तो कहीं हाहाकार अंग्रेजों ने मचाया था। अनाथ और विधवाओं की हो रही थी दुर्दशा, कहीं घोर आतंक विधर्मियों का छाया था। मातृभूमि को कराने दासता से मुक्ति, तब ऐसे घोर संकट में दयानंद आया था। ऐसे घोर संकट में दयानंद। एक महापुरुष आ रहा है। एक चुनौती नहीं है, अनगिनत चुनौती है। खतरा केवल बाहर से नहीं है, बाहर से भी कहीं ज्यादा खतरा अंदर से है। और खतरा इस बात का लेकर के नहीं है कि वो कोई स्वार्थ रखा है या कोई स्वार्थ को लेकर के जी रहा है, उसे चेला चेली बनाना है, उसे अपने आप को गुरु सिद्ध करना है। उसे तो एक ही बात समझानी है दुनिया के लोगों को, और समझानी यही है कि तुम सत्य को जानो और सत्य को मानो। लेकिन विडंबना तो देखो, आज हर एक समाज में, परिवार में समस्या क्या है? समस्या तो ये है ना कि लोग कहते हैं हमारा कोई सुनता है। पत्नी कहती है कि पति मेरा एक भी नहीं सुनता, और पति कहता है कि पत्नी तो जी हमारी सुनती ही नहीं। पति और पत्नी एक दूसरे को कहते हैं ये मेरी नहीं सुनता, वो मेरा नहीं सुनता। और बच्चे कहते हैं कि मेरे माँ बाप तो एक भी बात मानते ही नहीं, सुनते ही नहीं। और माँ बाप कहते हैं बच्चे नहीं सुनता। उससे आगे चलिए, अध्यापक कहते हैं कि मेरे जो स्कूल के बच्चे हैं मेरी एक बात नहीं सुनते, और बच्चे कहते हैं हमारे अध्यापक एक नहीं सुनते। अब आगे बढ़ेंगे तो नेता से पूछे, नेता कहते हैं कि जनता मेरी बात नहीं मानती, और जनता कहती है कि नेता नहीं मानती। नेता कहते जनता बिगड़ गई, जनता कहते नेता बिगड़ गई। अब पता नहीं चलता बिगड़ा है तो कौन। सब एक दूसरे के सुधार में लगे हुए हैं, कोई अपना सुधार करना नहीं चाहता। और जब तक अपना सुधार नहीं होगा तब तक संसार का कल्याण होने वाला। और ये आर्य समाज का मिशन ही आपको प्रेरित करता है। ऐ दुनिया वालों, सर्वप्रथम आपको समझना है, और समझना क्या है? सत्य को समझना। किसको समझना है? सत्य को। हमने भीड़ देख लिया, हमने बहुत लच्छेदार भाषण देने वाले, लोगों को गुमराह करने वाले, इतनी भीड़ों को देख करके हमने क्या मान लिया कि वो चमत्कारी बाबा है। कोई कंप्यूटर बाबा है, कोई जो है बुलेट बाबा है, कोई जो है गोल्डन बाबा है, कोई डबल बाबा है, कोई जेल के अंदर है, कोई जेल के बाहर है, कोई समोसे पर कृपा बरसा रहा है, कोई टमाटर पर कृपा बरसा रहा है, और कोई तो रोज कृपा की दुकान लगा रखा है। ध्यान रखना ही क्या चल रहा है। एक बार की बात है, ऐसे ही बात यह है कि अकबर और बीरबल जा रहे थे। जिस रास्ते से अकबर बीरबल जा रहे थे, अकबर ने देखा कि बहुत ज्यादा भीड़ है। भीड़ को देख करके अकबर ने बीरबल से पूछा, भाई बीरबल, ये सामने जो इतनी बड़ी भीड़ है वो किन लोगों की है, क्या बात है? बीरबल समझ गया। बीरबल ने झट अकबर को कहा कि हुजूर, ये जो सामने भीड़ दिखाई दे रही है ना, ये सारी भीड़ हिंदुआ दादा की है। कहा क्या?
अकबर को समझ में नहीं आया। अकबर को ये समझ में नहीं आया कि ये बीरबल हिंदुआ गादा कह रहा है, इसका मतलब क्या है। अकबर ने पूछा कि भाई हिंदुआ गादा का मतलब क्या है, मेरे को बताओ। बीरबल ने कहा हुजूर, हिंदुआ गादा का मतलब ये हुआ कि जो सच्चाई से कोसों दूर हो ऐसे लोगों की भीड़। अब अकबर को तो चिढ़ हो गया। अकबर ने कहा कि बीरबल तू हमेशा अपने आप को सही सिद्ध करने में लगा रहता है, मतलब तेरे कहने का मतलब ये है सारी भीड़ गलत है और तू बोलो जी सही है। जैसे कि लोग कहते हैं ना यार समाज अपने आप को सिद्ध करने में लगे रहते हैं, सारे को कहते हैं गलत है, अपने आप को सही। ऐसे बीरबल का प्रश्न कर दिया किसने, अकबर ने। और प्रश्न क्या किया, प्रश्न ये किया कि तू कह रहा हो हिंदुआ गादा है, उस सच्चाई से लोग दूर हैं, तू ये कहना चाह रहा है, मैं तेरे से पूछ रहा हूं बीरबल। अकबर कहता है कि मैं तेरे से पूछ रहा हूं कि तू ये सिद्ध करके बता दे कि ये जितनी भी भीड़ है ये सच्चाई से दूर है, तो मैं मान लूंगा कि हिंदुआ गादा है। कहा कि ठीक है मान लेंगे। कहा कि हाँ मान लेंगे। कहा कितने दिन में सिद्ध करेगा। कहा कि हुजूर कुछ समय तो चाहिए। कहा कितने दिन समय चाहिए। कहा कि 15 दिन। 15 सुबह के समय नमाज का समय हुआ, जैसे वो बाहर निकले आंख मलते हुए उनकी जूता पर नजर गई, बुद्धि चकरा गई। इतना बड़ा जूता तो उन्होंने देखा नहीं था। दिमाग लगाया और लगाते लगाते कह बैठे कि लगता है खुदा आया था मस्जिद में, लगता है खुदा आया था मस्जिद में, जल्दीबाजी में चला गया है, जूता एक यहीं पर छूट गया। अब वो नमाज पढ़ना भूल गए, उस जूता को देखने में लग गए। सामने अब लाइन लंबी होती चली गई। अब ये आवाज पहुंच गई अकबर के पास। अकबर के पास आवाज पहुंची कि भाई तुम्हारे राज्य में अद्भुत हो गया, चमत्कार हो गया। कहा क्या चमत्कार हो गया। तो एक खुदा का जूता मिला है और वो भी अजब का जूता है, वैसा धरती पर किसी का जूता नहीं होगा। गया अकबर एकदम तड़फड़ाया, भागा गया। जैसे वहां पहुंचा एकदम देख रहा है बीरबल एकदम मायूस खड़ा है। बीरबल को मायूस देख करके अकबर ने पूछा क्या बात। कहा हुजूर बात यह है कि मेरे कुछ पीढ़ी पूर्व मेरे पूर्वजों ने एक जोड़ी जूता दिया था, और वो भी रख रख करके हमारी 2-3 पीढ़ियों ने उसको सुरक्षित रखा था, और रात्रि में वो जूता गायब हो गया। एक जूता गायब है। कहा कि जूता गायब है। तो हाँ है। कहा कि उसका कोई पहचान है। या तो है जी, पहचान बिल्कुल है। कहा कि दिखाओ क्या। तो हाँ दिखाएंगे। जो एक वाला जूता था वो बिल्कुल लाके सामने रखा। कहा कि यही जूता, ऐसा यही जूता ये है और एक इसका गायब है। अब तो अकबर बोले क्या, दूसरा जूते पर तो जाकर के धूप मार करके आया है, चाट करके आया है। कह रहा है हुजूर ये एक जोड़ी जूता था, एक पीस तो हमारे घर पर है और एक गायब है, और मेरे ये पूर्वजों ने दिया था। अब अंत में बीरबल कह रहा भले आदमी, मैं तो उस जूते को देखा उस मस्जिद में, ताकि देखा कि आपने और भी कुछ किया। तो हाँ धूप मारा है, और क्या किया है, चाटा भी है। अच्छा हाँ मन्नत भी मांगी है। तो हाँ, तो मैं यही तो कह